इस वीडियो को देखने वाले ऑलमोस्ट हर इंसान को ये बात अच्छे से पता है कि आज से ठीक 22 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों ने सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से सिद्धू मूसेवाला के फैंस तो पूरी तरह से टूट ही गए थे, लेकिन जिनके घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया था वो थे उसके माँ बाप। सिद्धू पाजी के जाने से सच में ऐसा लगने लगा था कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया में अंधेरा सा छा गया। लेकिन आज से करीबन 1 महीने पहले यानी कि 27 फरवरी को लोगों के सामने एक ऐसी न्यूज आई जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पेरेंट्स ऑफ लेट पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला टू वेलकम अ बेबी सून। और इस न्यूज के 20 दिन बाद 17 मार्च 2024 सुबह करीब 6 बजे एक मिरेक्युलस मोमेंट में जन्म होता है सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई का, जिसे सिद्धू पाजी के फैंस प्यार से सोशल मीडिया में छोटा मूसेवाला कहकर बुला रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस समय डिलीवरी के टाइम सिद्धू मूसेवाला की माँ यानी कि चरण कौर की उम्र 58 साल है और पिताजी यानी कि बलकौर सिंह की उम्र 60 साल है, इसलिए इस न्यूज से पूरे देश भर में हल्ला सा मच गया। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लहर सी चल गई कि आखिर कैसे इतनी ज्यादा उम्र में यानी 58 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की मां ने एक बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि इस उम्र में जनरली बच्चे नेचुरली पैदा नहीं होते हैं, इसलिए इस पूरी खबर के पीछे जो टेक्निक है वो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यूं तो IVF से एक साल में भारत में लगभग 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा खास क्या है? खास ये है कि सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई भारत सरकार के हिसाब से इलीगल है। असल में सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप के लिए इंडिया में IVF करवाना इलीगल था, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को पैदा करने के लिए इंडिया के बाहर जाकर IVF का प्रोसेस करवाया। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि IVF से बच्चा पैदा करने का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब गवर्नमेंट को ऐसा क्यों बोला है कि सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई की IVF ट्रीटमेंट डिटेल्स निकलवानी ही पड़ेंगी, या यूं कह लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों मानती है कि सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई इलीगल है। और उसके अलावा ये भी समझेंगे कि जो बच्चे IVF प्रोसेस से पैदा होते हैं वो खुद फ्यूचर में नेचुरल तरीके से माँ बाप क्यों नहीं बन सकते। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूंगा कि इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर इस 3D एनिमेटेड वीडियो में मैंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी सच्चाई बताई है, जरूर देखना। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये वो मेडिकल टेक्निक है जिसमें बच्चा एक लेबोरेटरी या टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया जाता है। कॉमन सेंस की बात है कि जो कपल्स नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो IVF एक वरदान ही है। मोरोवर इसी मेथड का सहारा चरण कौर और बलकौर सिंह ने सिद्धू मूसेवाला के भाई को जन्म देने के लिए लिया था। अब ऐसा नहीं है कि चरण कौर ने IVF के द्वारा बच्चों को जन्म देकर कोई अलग काम किया है। काफी सेलिब्रिटीज भी IVF टेक्निक की हेल्प से अपनी फैमिलीज को एक्सपेंड करते हैं। जैसे शाहरुख खान ने अपने तीसरे बच्चे अबराम खान के लिए IVF का यूज किया था, प्रीति जिंटा ने अपने ट्विंस के लिए, आमिर खान ने, फराह खान ने, अक्षय कुमार ने, जॉन अब्राहम ने भी इस IVF टेक्निक का यूज पास्ट में बच्चे पैदा करने के लिए किया है। इनफैक्ट इलॉन मस्क के भी 11 में से 5 बच्चे IVF टेक्निक की मदद से ही पैदा किए गए हैं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि लोगों को IVF की मदद से बच्चे पैदा ही क्यों करने पड़ रहे हैं। याद है 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग जिसमें कहा गया था कि पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन स्पर्म से रेस लगानी पड़ी थी। इस लाइन को थोड़ा और गौर से समझो और एनिमेशन से देखो कि एक नेचुरल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है। जब इजैकुलेशन होता है तो ये 300 मिलियन स्पर्म्स टेस्टिस से निकलकर एक ट्यूब यानी कि यूरिथ्रा के जरिए बाहर आ जाते हैं। वजाइना में एंटर होने के बाद ये स्पर्म्स स्विम करते हुए फेलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ते जाते हैं। वहीं दूसरी साइड पर ओवेरी से एक एग रिलीज होता है जो इस फेलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करता हुआ आता है। यहाँ इन हजारों स्पर्म्स को पीछे छोड़ता हुआ एक स्पर्म एग में एंटर कर जाता है और कुछ दिन बाद इस यूटेरस में इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन कई बार इस नेचुरल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दिक्कतें आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से कपल्स को IVF का सहारा लेना पड़ता है। तो जिन प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ उनको ऐसे समझो कि दोनों ही जेंडर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। पहला तो है मेल इनफर्टिलिटी का और दूसरा है फीमेल इनफर्टिलिटी का। मेल इनफर्टिलिटी के केस में या तो स्पर्म्स काफी कम होते हैं यानी कि उनका स्पर्म काउंट लो होता है, या फिर उनमें वो ताकत ही नहीं होती कि वो फीमेल के एग तक पहुंच सके और उसको फर्टिलाइज कर सके। और इसके अलावा फीमेल इनफर्टिलिटी में या तो ये फेलोपियन ट्यूब इस तरह से ब्लॉक्ड हो जाती है जिसकी वजह से स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, या फिर एग की क्वालिटी ही काफी खराब होती है। इसके अलावा IVF करवाने का एक कारण ये भी है कि ये नेचुरल एग प्रोडक्शन एक फीमेल में एक खास समय तक ही होता है, यानी कि करीबन 45 साल तक। अगर कोई फीमेल उससे ज्यादा उम्र में भी बच्चे पैदा करना चाहती है तो उस केस में भी उसे IVF टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉलोइंग दिस, ऐसे केसेस में नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा करने के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। बस इसलिए ही वो लोग IVF की मदद से इस नेचुरल प्रोसेस को पूरा करते हैं। IVF प्रोसेस की पूरी असलियत जानने के लिए सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये IVF प्रोसेस एग्जैक्टली काम कैसे करता है। अब देखो, IVF एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले डॉक्टर उस फीमेल के शरीर में बाहर से कुछ हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि उस फीमेल की ओवरी में ज्यादा से ज्यादा एग्स बन सके। IVF का असली प्रोसेस तो इन इंजेक्शंस के लगने के बाद ही शुरू होता है। IVF
आईवीएफ प्रोसेस टोटल 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहली स्टेज है फॉलिकल एस्पिरेशन स्टेज, दूसरी स्टेज है फर्टिलाइजेशन स्टेज और लास्ट स्टेज होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर स्टेज। इसमें ये पहली स्टेज यानी कि फॉलिकल एस्पिरेशन स्टेज और आखिरी स्टेज यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर स्टेज, ये दोनों तो मदर के शरीर में ही की जाती हैं और दूसरी स्टेज यानी कि एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाने का काम पूरी तरह से लैब के अंदर ही किया जाता है। सबसे पहली स्टेज में एग्स को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर एक पतली नीडल के जरिए फीमेल के वजाइना से होते हुए इस तरह ओवरी तक पहुंच जाता है। नीडल के टिप पर एक सक्शन डिवाइस मौजूद होता है। इस सक्शन डिवाइस से ओवरी में मौजूद एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। अगली स्टेज में इन एग्स में इंजेक्शन के जरिए स्पर्म को एंटर कराया जाता है। इसके बाद इन एग्स को 5 दिन तक फर्टिलाइज होने के लिए लैब में ही रख लिया जाता है। इन 5 दिनों में इस एग के सेल्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। 5वें दिन डॉक्टर लैब में तैयार किए गए इन मल्टीपल एग्स को एक सिरिंज की मदद से मदर के यूटेरस में इम्प्लांट कर देता है। आईवीएफ प्रोसेस में ये एग इम्प्लांट करने के बाद बच्चे को जन्म देने के भी 2 अलग अलग तरीके हैं। पहला, जहां मदर खुद ही अपने यूटेरस में ये एग इम्प्लांट करवाए, फॉर एग्जांपल जैसे सिद्धू मूसेवाला की मां के केस में हमें देखने को मिला। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि ये एग इम्प्लांट एक सरोगेट फीमेल के यूटेरस में करवा दिया जाए। सरोगेट फीमेल यानी कि एक ऐसी महिला जो पैसे लेकर इस बच्चे को जन्म देगी। अगर आपने कृति सनन की मूवी मिमी देखी हो तो आप इस सरोगेट वाले कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाओगे। इनफैक्ट शाहरुख खान ने अपने बेटे अब्राम का और प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती का जन्म भी इस सरोगेसी मेथड से ही करवाया है। आपको यह बात भी क्लियरली पता होनी चाहिए कि आईवीएफ प्रोसेस कोई सस्ता प्रोसेस नहीं है। इसको एक बार करवाने में ही 2 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा इजीली आ जाता है। खैर, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ज्यादा एज में बच्चा पैदा करवाने के लिए भी लोग आईवीएफ टेक्निक का यूज करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मेडिकल रिसर्च पेपर्स में यह बात बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि ज्यादा एज की फीमेल्स में ये आईवीएफ प्रोसेस काफी रिस्की हो सकता है। यहाँ तक कि यह प्रोसेस जानलेवा भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी ज्यादा एज में चरण कौर और बलकौर ने इतना बड़ा रिस्क लिया ही क्यों? इसके पीछे का कारण एकदम साफ है, अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला को वापस लाना। वाहिगुरु अकाल पुरख ने अपने ते मेहर कीती, आपां नूं शुभदीप वापस कीता। इस वीडियो में बलकौर सिंह ये बोल रहे हैं कि उनका खोया हुआ बेटा शुभदीप यानी कि सिद्धू मूसेवाला वापस आ चुका है। अब यूं तो सब कुछ सही ही चल रहा था। चरण कौर और बलकौर सिंह ने अपने इस नए बच्चे का नाम भी शुभदीप ही रख दिया था। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के भाई के जन्म के 2 दिन बाद ही पंजाब सरकार ने बलकौर सिंह पर इस बच्चे की आईवीएफ ट्रीटमेंट डिटेल्स देने का प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। कि प्रशासन सवेर तो मैनू परेशान कर रहा इस गल लई भी तुसी अपने इस बच्चे दे सानू डॉकूमेंट पेश करो। इस बच्चे नू लीगल साबित करने लई मैनू तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते। इस वीडियो में बलकौर सिंह यही बता रहे हैं कि पंजाब सरकार उनके ऊपर प्रेशर बना के इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और लगातार इस बच्चे को लीगल साबित करने की मांग कर रही है। हुआ ये है कि इंडिया में आईवीएफ प्रोसेस को रेगुलेट करता है ये असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। इस एक्ट के सेक्शन 21 में साफ तौर पर लिखा है कि भारत में आईवीएफ करवाने वाली महिला की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 50 साल होनी चाहिए। साथ ही ये एक्ट ये भी बोलता है कि उस महिला के हस्बैंड की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 55 साल होनी चाहिए। तो इस कंट्रोवर्सी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है छोटा मूसेवाला के पेरेंट्स की एज। बच्चे की डिलीवरी के टाइम चरण कौर की एज है 58 साल और बलकौर सिंह की एज है 60 साल, जो कि इस कानून में दी गई एज से काफी ज्यादा है। अब अगर भारत के कानून के हिसाब से बात करें तो सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप का ये कदम एकदम ही इलीगल है। आप ये बात तो समझ पा रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप के लिए इंडिया में रहकर ये आईवीएफ प्रोसेस करवाना तो लीगल था ही नहीं, इसलिए ही उन्होंने देश के बाहर जाकर इस आईवीएफ प्रोसेस को करवाया। और यही रीजन है कि बलकौर सिंह ने वीडियो के अंदर ये क्लियरली बोल दिया है कि अगर उन्होंने कुछ भी इलीगल तरीके से किया होगा तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। सरकार ने आईवीएफ पर जो एज रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, अब उसके लॉजिक को भी समझो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, फीमेल का यूटेरस कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब इतनी उम्र में एक तो यूटेरस पहले से ही कमजोर है, ऊपर से आईवीएफ प्रोसेस में एक से ज्यादा एग्स को फीमेल के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है ताकि ट्विंस होने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो। ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इतनी ज्यादा उम्र में उस कमजोर यूटेरस से ट्विंस को पैदा करना उस माँ के लिए, खुद के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसी रिस्क को देखते हुए सरकार ने आईवीएफ की मैक्सिमम उम्र तय कर रखी है। लेकिन लीगल रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी में मजाक उड़ाने के डर से सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप को इंडिया से बाहर जाकर आईवीएफ प्रोसेस करवाना पड़ा था। आईवीएफ से रिलेटेड आपको ये बात भी क्लियरली पता होनी चाहिए कि अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए ही प्रियंका चोपड़ा ने अपनी 30 साल की उम्र में ही अपने एग्स को निकलवाकर क्रायो प्रिजर्वेशन नाम के एक प्रोसेस के द्वारा उन्हें फ्रीज करवा लिया था। I froze my eggs
just when I was a little bit older than you, in my early 30s. इस टेक्निक में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करके इन स्पर्म्स और एग्स को बहुत ही कम टेम्परेचर यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है और जरूरत के वक्त उन्हें यूज किया जा सकता है। अब आपको और क्लियरली समझ आ रहा होगा कि आईवीएफ उन कपल्स के लिए तो वरदान ही है जो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आईवीएफ का एक खतरनाक डार्क साइड भी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च के मुताबिक आईवीएफ के जरिए जन्मे बच्चों में बर्थ के टाइम होने वाले डिफेक्ट्स के चांसेस नेचुरली पैदा हुए बच्चों के मुकाबले 30 से 40% ज्यादा होते हैं और इन डिफेक्ट्स में भी जो सबसे बड़ा इशू निकल के आया है वो है इनफर्टिलिटी का। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर आईवीएफ से जन्मे बच्चों को अपने खुद के बच्चे पैदा करने के लिए आईवीएफ का ही सहारा लेना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पेरेंट्स आईवीएफ करवा रहे हैं उनकी बॉडी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन तो होता ही है और इसी रीजन से इस बात के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशन उस बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाए। इसके अलावा अलग अलग रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि आईवीएफ बेबीज में हार्ट डिजीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ब्रेन हेल्थ से जुड़ी कई बीमारियों के चांसेस भी नेचुरल बेबीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होते हैं। आप इस बात की ग्रेविटी को अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे ये बर्थ डिफेक्ट्स एक बच्चे की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। लेकिन सोचो क्या हो अगर आप अपने होने वाले बच्चे के अंदर से इन डिफेक्ट्स को हटा पाओ, इनफैक्ट अपनी पसंद की क्वालिटीज भी उन्हें दे पाओ, जैसे कि ऐश्वर्या राय जैसी आंखें, विराट कोहली जैसी क्रिकेट स्किल्स, एकदम गोरा चिट्टा स्किन कलर और यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन या एलोन मस्क जैसा आईक्यू। ये कोई मजाक नहीं है बल्कि ये सच में मुमकिन है और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिजाइनर बेबी। इस टेक्निक में बच्चे की जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि डीएनए के कुछ हिस्सों को मॉडिफाई करना पड़ता है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो इतने माइक्रो लेवल पर ये मॉडिफिकेशन होगा कैसे, तो इसके लिए एक खास तरह की कैंची का यूज होता है, CRISPR-Cas9। 3 इडियट्स मूवी में चतुर की ये स्पीच तो आप सबको याद ही होगी, कैसे रेंचो ने उसकी स्पीच के कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया था। यही एग्जैक्ट काम CRISPR-Cas9 भी करता है, यानी कि डीएनए के जिस पोर्शन को चेंज करना है उन्हें ढूंढकर नई मनचाही क्वालिटीज वाली इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है। इस टेक्नोलॉजी का बेस्ट पार्ट यह है कि आप अपने बच्चे को जेनेटिक डिजीजेस जैसे हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज एक्सेट्रा से भी बचा सकते हो। अब एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं कि अपने खुद के बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन सोचो अगर किसी दिन आपको ये पता चले कि इतना रिस्क उठाकर और इतना पैसा लगाकर आईवीएफ से जो बच्चा आपने करवाया है वो बच्चा तो आपका है ही नहीं। अगर आपने अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज देखी होगी तो आपको याद होगा कि कैसे आईवीएफ प्रोसेस के दौरान अक्षय कुमार और दिलजीत का स्पर्म इंटरचेंज हो जाता है। स्पर्म इंटरचेंज का मतलब जब गलती से किसी और मेल का स्पर्म किसी और फीमेल के एग में ट्रांसफर हो जाए। पिछले साल 2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह की एक गलती के लिए एक हॉस्पिटल पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। हुआ कुछ ऐसा था कि 15 साल पहले एक कपल ने आईवीएफ का सहारा लेकर ट्विंस को जन्म दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद जब उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया तो एक चौंका देने वाला सच सामने आया और वो ये था कि वो बच्चे उनके थे ही नहीं। असल में डॉक्टर्स ने उनका स्पर्म किसी और कपल के साथ इंटरचेंज कर दिया था। इसके अलावा हम सबको पता है कि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन करना इलीगल है, यानी कि जब आपकी लुगाई प्रेग्नेंट हो तो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी ये पता करवाना कानूनन अपराध है। लेकिन आईवीएफ के केस में दाल में कुछ काला है, ध्यान से समझो। आईवीएफ के प्रोसेस से बच्चा पैदा करते वक्त ये इजीली पता लगाया जा सकता है कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, लेकिन चूंकि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन करना इलीगल है तो काफी लोग इंडिया के बाहर जाकर आईवीएफ करवा लेते हैं, जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि लड़का होगा या लड़की। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने इस बात को सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स के केस से कनेक्ट कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स के पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी को भंग करते हुए लोग बिना सबूत के कुछ भी बोले जा रहे हैं। खैर, आईवीएफ की अमेजिंग पोटेंशियल तो आप समझ ही रहे हो, लेकिन अब येमिनाय बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाशम अल घायली ने एक और ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, जिससे किसी भी फीमेल के लिए आर्टिफिशियली बच्चे को जन्म देना पॉसिबल हो सकता है। मतलब बिना फिजिकली प्रेग्नेंट हुए भी एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। हाशम के मुताबिक इससे फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली कई तरह की प्रॉब्लम से आजादी मिल सकती है। जिस कॉन्सेप्ट की बात हाशम अल घायली ने की है वो है एक्टोलाइफ। कुछ इसी तरह की एक रिसर्च यूएस के साइंटिस्ट ने भी की थी, जिसमें उन्होंने 8 भेड़ों को आर्टिफिशियल वूम में ग्रो किया था। अगर कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो एक्टोलाइफ दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल वूम फैसिलिटी है। मतलब एक्टोलाइफ एक ऐसी लैब है जहां बिना गर्भाशय के बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, या यूं कह लो कि बच्चों को पेट में पालना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे पैदा भी हो जाएंगे। अब लैब में तो आईवीएफ के जरिए भी बच्चे पैदा हो रहे थे, तो एक्टोलाइफ में नया क्या हुआ? ध्यान से समझो कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी में तो एम्ब्रियो को अल्टीमेटली मदर के यूटेरस में ही इम्प्लांट किया जाता है, लेकिन इस एक्टोलाइफ में मदर के इस यूटेरस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा का पूरा बच्चा
बच्चा ही लैब में तैयार किया जाएगा। इन शॉर्ट इस फैसिलिटी के अंदर एक मदर के गर्भाशय को यानी कि यूटेरस को रेप्लिकेट किया जाएगा और उस बच्चे को उन सारी कंडीशंस में रखा जाएगा जैसे अगर वो माँ के पेट के अंदर होता तो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ इस पूरी लैब में 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं, बल्कि 30,000 बच्चे एक साथ पैदा हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा होगा कैसे? तो देखो, एक बच्चा कुछ इस तरह से एक ग्रोथ पॉड में ग्रो करेगा। हर ग्रोथ पॉड पर बच्चे के वाइटल साइंस जैसे हार्ट बीट, टेम्परेचर, ब्रीदिंग एक्सेट्रा को मॉनिटर करने के लिए सेंसर्स लगाए गए हैं। यह बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि एक फीमेल के लिए एक बच्चे को जन्म देना एक दिल से जुड़ा हुआ प्रोसेस होता है। पर आप बिलीव नहीं करोगे कि एक्टो लाइफ ने इसके लिए भी सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने इस पूरे सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाया है। जैसे बच्चे की ग्रोथ प्रोग्रेस आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी, यहाँ तक कि आप अपने बेबी को फोन के जरिए लाइव भी देख सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि बच्चा माँ के पेट में ही आवाजों को पहचानना शुरू कर देता है। इसके लिए इस पॉड के अंदर स्पीकर भी लगाए गए हैं ताकि आप अपने बच्चे को खुद की आवाज से फेमिलियर करवा सको। बेबी को उस पॉड में रहकर कैसा महसूस होता है ये आप VR हेडसेट की मदद से एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। इसी के साथ बेबी के मूवमेंट्स को ट्रेस करने के लिए इस तरह की एक स्पेशल जैकेट पहननी होगी और आप अपने बच्चे के हर मूवमेंट को वैसे ही फील कर पाओगे जैसे अगर वो आपके पेट में होता तो। इसके अलावा एक्टो लाइफ ये भी क्लेम कर रही है कि वो बच्चे के हेयर्स, आई कलर, स्किन कलर, जेनेटिक डिजीजेस एक्सेट्रा भी इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि एक रेडीमेड डिजाइनर बेबी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं जो कि फ्लॉलेस होगा, यानी कि बिना कमियों वाला बच्चा। खैर, कई लोगों की तरह आपके दिमाग में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्या सिद्धू मूसेवाला की माँ की तरह एक महिला इस उम्र में बच्चे की बेस्ट हेल्थ के लिए नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। देखो, ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन में यहाँ ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करता है जिसका काम है फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन करवाना। नॉर्मली ये हार्मोन उस टाइम रिलीज होता है जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ लव भी कुछ ओल्डर फीमेल्स में, फॉर एग्जाम्पल दादी या नानी में, बच्चों के लिए मिल्क प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स को बाहर से बॉडी में डालकर भी इस मिल्क प्रोडक्शन को ट्रिगर किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा उम्र होने पर भी महिलाएं आर्टिफिशियल हार्मोन्स का यूज करके ब्रेस्ट फीड कर सकती हैं। 100 बात की एक बात यह है कि IVF टेक्नोलॉजी उन कपल्स के लिए तो एक वरदान ही है जो नेचुरली बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और जो डिबेट सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप ने इस उम्र में एक बच्चे को जन्म देकर पूरे देश में क्रिएट किया है, वो इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होने वाला। अब ये बच्चा सरकार की नजर में तो इलीगल है, लेकिन असल में लीगल है या इलीगल है ये हम कोर्ट पर छोड़ देते हैं। और तब तक एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी रहेगा कि अगर छोटा मूसेवाला इलीगल माना गया तो आगे क्या होगा। खैर, इंडिया में डीप फेक फ्रॉड्स के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि खुद को डीप फेक फ्रॉड से कैसे बचाना है। क्लिक करो और जरूर देखो।